शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। एकादशी व्रत का पारण किस समय किया जाए कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है। जैसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से ही पता लगता है कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। जो मनुष्य भी इस एकादशी का व्रत करते हैं या फिर व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का अंत हो जाता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। और कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना, ताकि आपको व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। एकादशी व्रत में हमेशा फलाहार ही करें, अन्न ग्रहण ना करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी व्रत करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लें और अपना नाम, गुप्त और शहर का नाम बोलकर संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं आज मोक्षदा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसे बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मुझे व्रत करने का पूर्ण फल प्रदान करना। ऐसा कहकर भगवान के समक्ष जल छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें और पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को दान दें और फिर व्रत का पारण करें। बंधुओं, व्रत का पारण समय 4 दिसंबर को सुबह 5:34 के बाद होगा। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान,
आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी न दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंता मणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। बंधुओं, साल में 24 एकादशियां आती हैं। सभी एकादशियों का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु से अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करवाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन
कृपणता त्याग कर भगवान विष्णु को अधिक से अधिक पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु की बिल्व पत्र से पूजा करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं वे उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आरती करने, कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं या एक आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। जो भगवान विष्णु की कदम के पुष्पों से पूजा करता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का जो पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पा लेते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, जो कोई भी एक बार भी एकादशी का व्रत कर लेता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।